तो क्या नर्स की गलती 10 मासूमों की जिंदगी पर पड़ी भारी? जिम्मेदारों की लापरवाही से अस्पताल बना मासूमों की कब्रगाह। झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की मौत के बाद उच्च स्तरीय जांच के निर्देश। सरकार ने की आर्थिक मदद की घोषणा। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मेडिकल कॉलेज में हुए भयानक अग्निकांड में कदम कदम पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही उजागर हो रही है। बताया जा रहा है कि लापरवाही के चलते ही मेडिकल कॉलेज में 10 मासूमों की कब्रगाह बन गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज में बीती 15 नवंबर की रात हुए भीषण अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत हो गई थी। इस दौरान कई बच्चे बुरी तरीके झुलस भी गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं कुछ बच्चों को लोगों के प्रयास से बचा भी लिया गया। दरअसल 10 नवजात बच्चों की मौत से अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया। माता पिता भी अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे वार्ड से धुआं निकलता दिखा। जब तक लोग समझ पाते, आग की लपटें उठने लगीं। कुछ देर में ही आग ने वार्ड को पूरी ओर से जद में ले लिया, जिससे भगदड़ मच गई। शिशुओं को बाहर निकालने की कोशिश हुई, पर धुआं और दरवाजे पर आग की लपट के कारण बाहर नहीं निकाला जा सका। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने पर शिशुओं को बाहर निकाला जा सका। ये सभी बच्चे अस्पताल के नवजात शिशु गहन यानी NICU में भर्ती थे। हादसे के पीछे जिम्मेदारों ने शॉर्ट सर्किट की वजह बताई, लेकिन अब तक लापरवाहियां भी कदम कदम पर सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आग लगी और देखते ही देखते पूरा वार्ड आग की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि यह झांसी जिले की वही मेडिकल कॉलेज है जहां पर पिछले साल इसी वार्ड में सुविधाओं को बखान जोर शोर पे किया गया था। फिलहाल पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं सरकार ने इस घटना से पीड़ित लोगों को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। आइए जानते हैं अस्पताल प्रशासन ने किस स्तर पर लापरवाही बरती, जो मासूम की जिंदगी का काल बन गई। हमारा नाम भैया, हम मरीज के संग गए थे। हमारा नाम संजना कुलदीप नीलू का बच्चा है। हम मंगलवार को बच्चा भर्ती करा था। तो कितने बच्चे भर्ती थे? लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या सोचा? आग लग गई भैया, बच्चन की पूरे की आग लग गई। बच्चे दिखे कि जले बच्चे भैया? हमने आंखें से 15 बच्चे जले जलाए निकाल कर ले आए हैं भैया। हमने अपने आंखें से देखा है भैया, जले जलाए। अब भैया हमारा बच्चा नहीं है, मिलो पता नहीं है। अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10, 12, 15 बच्चा जल गए हैं भैया। और कितनी माओं की गोद को सूना कर दिया। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहली वजह अग्निशामक यंत्र की रिफिलिंग एक्सपायर हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 4 साल पहले ही अस्पताल में लगे अग्निशमन उपकरण की रिफिलिंग एक्सपायर हो चुकी थी। आग लगने के बाद भी फायर अलार्म नहीं बजा। अगर समय रहते अलार्म बज जाता तो संभवतः इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था। वहीं हैरत की बात है कि इन्हीं मेंटेनेंस के नाम पर इन सब चीजों का बिल साल दर साल तक लगातार निकलता रहा। दूसरी वजह, आने जाने के लिए एक ही रास्ता था। बच्चों को जिस वार्ड में रखा गया था उसके 2 हिस्से थे। एक अंदर की तरफ क्रिटिकल केयर यूनिट थी। यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई, क्योंकि बाहर आने और अंदर जाने के लिए रास्ता एक ही था। इस वजह से अंदर के हिस्से में बच्चों को नहीं बचाया जा सका। वहीं जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने भी यह कहा कि बाहर के हिस्से वाले बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन अंदर के हिस्से में जो बच्चे एडमिट थे वह काफी झुलस गए थे। तीसरी सबसे अहम वजह, नर्स की लापरवाही भी सामने आई। एक प्रत्यक्षदर्शी भगवान दास ने कहा कि नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप जोड़ने के लिए माचिस की तीली जलाई, जिससे आग लग गई। भगवान दास के मुताबिक बच्चों के वार्ड में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को लगाने के लिए नर्स ने माचिस की तीली जलाई। जैसे ही तीली जलाई, पूरे वार्ड में आग लग गई। आग लगते ही भगवान दास ने अपने गमछे में लपेट के वहां मौजूद 3 से 4 बच्चों को बचाया। PM और CM ने भी इस मामले को लिया संज्ञान। इस भयानक अग्निकांड के बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवार वालों को अपनी संवेदना प्रकट की, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की।